तो उनका उपकार हम पर रहेगा और हम लोगों को भी जानना है कि हम लोग ऐसे धर्म रूपी रस को वहाँ तक ले जाएं। इसके दो पहिए हैं, एक श्रावक एक मुनि। वे दोनों रहेंगे तो ये रस चलेगा। हिम्मत नहीं हारना है, 18,500 वर्ष तक हमें ले जाना। बहुत उपकार किया है आचार्यों ने और आत्माओं के अंदर छुपी हुई शक्ति को उनने उद्घाटित किया। कैसे किया उद्घाटित, कैसे समझ लिया कि कोई बालक कीड़ा कर रहा हो, उसकी कीड़ा में जान लिया कि इस बच्चे ने अगर 14 गोलियां रख दी एक के ऊपर एक छपटी गोलियां, तो ये 14 पूर्वों का ज्ञाता होगा, ये द्वादशांग का ज्ञानी होगा और हमारे उत्तरदायित्व को संभालेगा। ऐसा गोवर्धन आचार्य ने भद्रबाहु के बारे में जान लिया था। और भद्रबाहु उनके चरणों में रह कर के 8-10 वर्ष की उम्र में ही उनके शिष्य बन गए और उनको धीरे 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 अभ्यास कराते हुए, शुद्ध ज्ञान देते हुए छोटी सी उम्र में 14-15 वर्ष की उम्र में तो मुनि पद प्राप्त हो गया और 18-19 वर्ष की उम्र में तो उनको द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त। कुछ ही वर्षों में ऐसा ज्ञान और संघ का संचालन करने की क्षमता आई और कुछ वर्षों के बाद अपने गुरु का उत्तरदायित्व शुद्ध केवली का पद, द्वादशांग के ज्ञानी का पद उन्होंने पा लिया और 12,000 मुनियों के स्वामी बन गए थे। देखिए, गुरु की सल्लेख न होने के बाद 12,000 मुनियों के स्वामी और सम्राट चंद्रगुप्त जिनके शिष्य बन गए। ऐसी आचार्य भक्ति की, ऐसी आचार्य भक्ति की, ये पूछो मत। सम्राट चंद्रगुप्त, इनके बारे में कोई कहते हैं कि पहले जन्म में, किसी जन्म में एक लकड़हारे थे। कैसे? कोई मुनिराज जंगल से आते थे, सब लोग उनको नमोस्तु नमोस्तु करते थे और उन्हें पड़गाते थे, भक्ति से आहार देते थे, जय जयकार करते थे। लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति सोचता है कि देखो तो क्या महिमा है, एक बार हम भी चल के देखते हैं क्या होता है। जाके देखा, उनका आहार गदगद भावों से लोग दे रहे हैं। आहार को देखने से इतनी भक्ति बढ़ी कि मैं इनके चरणों में ही रह जाऊं। रोज आहार देखने लगा लकड़हारा और लकड़ी बेचना तो भूल गया। और लोगों ने उसे भी बड़ी अच्छी भावना से भोजन करवाया कि गुरु का आहार देखता है, चलो इसका भी आहार कराओ। जैसे आप बोलते हो भैया सब आहार करके जाना, भोजन करके जाना, या प्रसाद बांटते। खुशी में उसको भी कुछ मिला, अच्छे से मिलने लगा। उसने सोचा सब छोड़ो दुनिया भर के काम, अब तो गुरु चरणों में रहो। प्रवचन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जैन धर्म का संस्कार होने लग गया। सुनते सुनते एक दिन क्या हुआ कि वह तो धन्य हो, ऐसा जैनत्व का पालन करने लगा। सब कुछ छोड़ दिया, अभक्ष्य वस्तुओं का कोई सेवन नहीं, रात्रि भुक्ति त्याग हो गया, जमीकंद का त्याग हो गया, छान के पानी पीने लगा, मंदिर में दर्शन करने लगा, जिन भगवान की पूजा करने लगा। और गुरु का प्रवचन सुनते सुनते मुझे बहुत सारे तत्व का ज्ञान हो गया। लोगों में चर्चा होने लगी, इतना ज्ञान है, अच्छी चर्चा करता है। धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग कुछ व्रत लेते थे, नियम लेते थे, अनुव्रती बनते थे, महाव्रती बनते थे। उसके भाव भी आ गए कि मैं भी इन जैसा बन जाऊं। जब इतना ज्ञान उससे हो गया, गुरु से बार बार निवेदन किया तो गुरु ने उसे एक दिन परीक्षा करके कि 28 गुणों का इसे से हो गया है, परिचय सहने की शक्ति आ गई, परिचयों में ये डिगेगा नहीं, तो उसे मुनि पद भी दे दिया। और मुनि पद का उसने पालन किया। वो कहते हैं फिर बाद वाले जन्म में वह सम्राट चंद्रगुप्त बना। सब पूरे देश
कि राजाओं का राजा बना। पहले जन्म में लकड़हारे की अवस्था में मुनिराज को देखा था, ऐसा जुड़ा कि ऐसा पुण्य कमाया कि आगे सम्राट बनने का। अगर कोई जिन धर्मी शुरू से होता तो कितना पुण्य मिलता बताइए। तब भी इतना हो गया। और जैसे पहले कहा था मैंने कि सम्राट होने के बाद, मुनि पद लेने के बाद भद्रबाहु स्वामी का शिष्य बनकर के उसने पुनः इस जन्म में दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण की हजारों मुनियों के साथ, और अपने श्री भद्रबाहु स्वामी की शरलेखना के समय आज्ञा दूर जाने को कहा था, आज्ञा दी थी, फिर भी नहीं हम गुरु चरणों में रहेंगे। कोई सेवा तो गुरु ने करवाई नहीं, लेकिन 4 दिनों को उपवास के बाद देवों ने आकर के भक्ति की। देवों ने चौका लगाया, कथा सुना चुके हैं हम। यह है परिणाम गुरु भक्ति का। एक पिछले जन्म में गुरु सेवा कीजिए तो महाव्रत मिले, उसी का फल इस जीवन में मिला कि श्री भद्रबाहु स्वामी के शिष्य बने। स्वप्न इनको ही आए थे, तो स्वप्न आए थे 16 कि 12 फना का सर्प भी दिखा था, उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, तालाब में दक्षिण में पानी है, मतलब गुरु ने बताया अपने निमित्त ज्ञान से कि दक्षिण में धर्म सुरक्षित रहेगा। इन्हीं सम्राट को स्वप्न आए थे। ये गुरु भक्ति का परिणाम तो देखो कितना अच्छा हुआ। और दक्षिण जब जाने लगे गुरु, तो ने सारा सब कुछ छोड़ करके और हजारों लोगों के साथ दीक्षा धारण की। 24,000 मुनियों का संग हो गया था भद्रबाहु स्वामी का। फिर अकाल के समय कुछ यहाँ वहाँ हो गए, कुछ उत्तर में ही रह गए, दक्षिण पहुँचे 12,000 मुनि। आप विचार करिए कैसी भक्ति की थी। ये होती है आचार्य भक्ति, धन्य हो। ऐसी आचार्य भक्ति की परंपरा रही है जो समर्पित होते हैं गुरु के प्रति। गुरु की सेवा तो मिलती ही है, अगले जीवन की तो बात दूर है, इसी जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हो जाती। सम्राट चंद्रगुप्त को तो मुनि पद मिला ही, वह सेवा का अवसर मिला, लेकिन और भी कई उदाहरण हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हम सुनते हैं, और उन उदाहरणों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि आचार्य भक्ति का कितना परिणाम है। हम लोगों को ऐसी आचार्य भक्ति बहुत ही समर्पण के साथ करना चाहिए। और जैसे धरसेन स्वामी को भी ऐसे पुष्पदंत भूतबली जैसे शिष्य मिले और उन्होंने धरसेन आचार्य की ऐसी सेवा की, उससे क्या मेवा मिली आप तो जानते हो। सचखंडागम का उद्भव हुआ, प्रणयन हुआ, ये सब आचार्य भक्ति की देन थी। आचार्य कुंदकुंद देव जिन्होंने ऐसी भक्ति की, याद किया उन्होंने उन गणधर प्रभु को, तो उनका गमन विदेश क्षेत्र के हुआ। और किसने करवाया सोचो, पंचम काल में रिद्धियाँ तो नहीं रहती, लेकिन आ गए पूर्व जन्म के कोई साथी और उन्हें लेके गए। 7 दिनों तक विदेश क्षेत्र में रह करके भगवान की वाणी सुनी, तब कहीं 84 पावर ग्रंथों की रचना। कैसी भक्ति थी देखो, आचार्य भक्ति। प्रभु को याद किया, सीमंदर आदि भगवान को, और गणधर परमेश्वरी को याद किया कि मुझे ऐसी मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं और वे समाधान होते ही मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। धन्य हो ऐसी भक्ति। और कुंदकुंद देव ने जो रचनाएं की, उनके प्रति एक भक्ति दिखाने वाले महान ऐसे हुए हैं जिनका हमारे गुरुदेव ने नाम लिया बार बार, क्योंकि उन्होंने अपने महान उपकारी कुंदकुंद देव का बार बार नाम लिया, इसलिए आज सबके हृदय में छाए हैं। जिन्होंने
आचार्य कुंद देव के सारे ग्रंथों की संस्कृत टीका बनाई है। वे कौन से महान आचार्य होंगे जिनका गुरुदेव ने नाम लिया। एक बार थोबन जी में सन 1987 की बात है, कुंद आचार्य का 2000वां एक महोत्सव मनाया जा रहा था। तो उस समय बहुत सारे विद्वान आए थे। तो गुरुदेव ने एक अच्छी बात खोली कि कुंद देव के हृदय को अगर किसी ने जाना है, कुंद देव के जीवन को या उनके उपदेश के रहस्य को किसी ने जाना है, उनके कहे नए को अभिप्राय को किसी ने अगर जाना है, उनकी हृदय की बात को अगर कोई किसी ने खोला है, तो वे हैं आचार्य जयसेन स्वामी। आचार्य जयसेन स्वामी ने आचार्य कुंद देव के समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशीका आदि सभी की टीका की। इतने अच्छे से गुणस्थान परक वर्णन किया है। संस्कृत भी सरल है, बहुत साहित्यिक नहीं है, सरल है, सब कुछ समझ में आ सकती है। कई वाचनाएं हुई गुरुदेव ने जब हम लोगों को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। इतनी गहराई में ले जाते हैं, कुंद आचार्य के सही भावों को पकड़ते हैं, गुणस्थान परक वर्णन करते हैं कि मुनि का गुणस्थान क्या, श्रावक का क्या, किसको शुद्धोपयोग कहाँ होता है, स्वरूपाचरण कहाँ होता है, सारी बातों को उन्होंने खोल दिया। निश्चय व्यवहार का सही अर्थ उन्होंने निकाला है। ऐसे जयसेन आचार्य हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा, उन्होंने बार बार अपनी टीकाओं में नाम लिया है। प्राय हर एक अध्याय के अंत में कुंद देव का नाम लिया है, जबकि कुछ और साहित्यिक टीकाएं मिलती हैं, उनमें कुंद को भूल ही जाते हैं। जिन पर दिख रहे हैं उन पर उनको ही भूल जाते हैं। तो क्या मतलब? तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, उनके हृदय को खोलने वाले तो जयसेन थे, ऐसा और किसी ने नहीं खोला। अमृतचंद आचार्य ने भी टीका लिखी, लेकिन जैसे कुंद का नाम लेना चाहिए और जिस प्रकार गुणस्थान पर खोलना चाहिए, वो चीज वहां नजर नहीं आती। तो विचार करिए, आचार्य भक्ति क्या होती है। अपने महान उपकारी गुरुओं के गुणगान ही मात नहीं गाना, उनके हृदय को समझना, उनकी वाणी को समझना कि कैसे हैं वे, कितने महान हैं, उनके बारे में जानना चाहिए कि कैसे महान हैं वे। कि परमागम के बड़े विशारद, नवसम जो निर्लेप रहे, महाव्रतों की रक्षा करते, कभी न मन में क्लेश रहे। क्या बोला? कि परमागम के बड़े विशारद, नवसम जो निर्लेप रहे। आकाश देखो निर्लेप है, उसमें कोई दोष नहीं। महाव्रतों की रक्षा करते, कभी न मन में क्लेश रहे, और निर्ममता निष्परिग्रहता हुआ, निर्ममता निष्परिग्रहता हुआ, निर्भयशाली धीर गुणी। निर्भयशाली हैं, धीर हैं, कोई भय नहीं उनको। भय तो उनको लगता है जो कुछ आगम से हटकर चलते हैं, जिनका कोई जीवन में ऐसा अपवाद होता है, उन्हें भय लगेगा। वे तो निर्भय हैं, आगम से चलने वाले महान होते हैं, देश कुल जाति से शुद्ध होते हैं। देश भी ऐसी जगह जन्मे हैं जहाँ पर सम्यक्त की प्रभावना है, शुद्ध परंपरा है, वहाँ जन्मे होते हैं और कुल से शुद्ध रहते हैं। उनका कुल भी पवित्र है, जहाँ अच्छे सम्यक्त पालन करने की परंपरा होती है, जहाँ पर शुद्ध आचार विचार होते हैं। व्यसनों से मुक्त जो कुल होता है, व्यसनों से मुक्त जो कुल होता है, और जाति से भी शुद्ध हैं, जिनकी माँ की परंपरा भी बड़ी शुद्ध है, उस कुल में ऐसे महान निर्गंथ बीतरागी गुरुओं की पूजा होती है। कोई सरागता का लेस नहीं। जहाँ ऐसा संस्कार पाया जाता है वह देश कुल जाति से शुद्ध माने जाते हैं। जिस देश में सम्यक्त की परंपरा, शुद्ध आगम रीति से परंपरा,
रहती है और जहाँ पर सम्यक दृष्टि लोग अधिक निवास करते हैं, वैसा महान और जहाँ पर अच्छे संयम प्रतिमाधारी आदि बनने की परंपरा रहती है, ऐसा वह देश शुद्ध है। आज बुंदेलखंड जैसा देश, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश तो भारत में कहीं नज़र नहीं आता, जहाँ इतने सारे व्यक्तियों का खजाना है। गुरुदेव आए तो यहीं रह गए, फिर जाने का कहीं ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं उनका, ज़्यादातर यहीं रहे, थोड़ा बहुत जाके तुरंत फिर यहाँ आ जाते थे। तो ऐसा महान है, कहते थे तो रत्नों के खजाने यहाँ मिल जाते हैं। कौन से रत्न भैया? व्रती के, मोक्ष मार्गियों के यहाँ खजाना। ऐसे देश कुल जाति से शुद्ध वे आचार्य होते हैं और साथ में वे कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं और शिष्य संग से शोभित होते। मम गुरुवर जो वीर गुणी, सौम्य मूर्ति लोक हितैषी, सुख के करता दुख हरता, जो भवि चलता गुरु कदमों पर, सुख पाता दुख हरता। तो देखिए, ऐसे सौम्य मूर्ति गुरु लोक हितैषी, सुख के करता दुख हरता, और कहा है कि जो भवि चलता गुरु कदमों पर, सुख पाता जग से तेता, संयम व्रत धारण करने हम मुनि गुरुवर की गहे शरण, ऐसे मुनि आचार्य देव को सदा भक्ति से करे नमन, सदा भक्ति से करे नमन। ऐसे महान हमारे वितरागी आचार्य देव होते हैं। और कह रहा हूँ कि ऐसे गुरुदेव से क्या शिक्षा मिलती है, आप विचार करो। ऐसे गुरुओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु लोग बहुत कुछ अनुभव से हमें ऐसी चीज़ दे जाते हैं जो हमें वर्षों वर्षों तक सुरक्षित रखती है, हमें वर्षों वर्षों तक अपनी चर्या से सुरक्षित रखती है, अपवाद से सुरक्षित रखती है, कोई अपवाद ना हो पाए, और अप्रभावना से भी सुरक्षित रखती है कि कोई अप्रभावना ना हो पाए, और हमको मोक्ष मार्ग में सुस्थिर रखते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने में कारण बनती है उनकी शिक्षा। हमने गुरुदेव से बहुत सारी बातें, ऐसी बातें शिक्षा के रूप में सुनी। आगम तो खूब पढ़ाए, लेकिन मैंने कभी गुरुमुख से किसी की निंदा नहीं सुनी। मैंने कभी प्रवचन में कभी किसी का जो वर्तमान में है लोग, उनका नाम नहीं सुना, उनका नाम नहीं सुना। जो हो चुके उदाहरण बन चुके उनकी बात अलग है, पुराणों में है या कोई उदाहरण बन गई, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं उनका कभी नाम नहीं सुना, क्योंकि राग द्वेष का कारण हो जाएगा। कभी स्त्री का भी नाम लेते नहीं सुना। दीक्षा देने के बाद अलग भी जो मोक्ष मार्ग का नाम देते उसकी बात अलग है। तो विचार करिए, ऐसे कुछ अच्छे शिक्षा के सूत्र मिले। कहते थे उपगुहन अंग का अच्छे से पालन होना चाहिए। हम रत्नगढ़ सावकाचार्य में पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन के अष्ट अंग होते हैं, उनमें उपगुहन अंग इतना महान है। जिन्हें हम भक्त सेठ का उदाहरण पढ़ते हो, कैसे उन्होंने एक शुद्धक का उपगुहन किया, ऐसा उपगुहन होना चाहिए। आज के समय में तो बस इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। कुछ देखने को मिल भर जाए तो बस दिल का ताड़ भी बना देंगे, बात का बतन्ना बना देंगे। मज़ा लेते हैं लोग। नारद जैसे लोग भी रहते हैं, अम्बाबरी इस जाति के देवों के समान लड़ाने बैठाने में आनंद मनाने वाले भी लोग भी रहते हैं। देखो आप, आज वर्तमान में धर्म ध्यान कम है, आर्थ रोध ध्यान ज़्यादा है। हिंसानंद, मृषानंद, इसमें आनंद ले रहे हैं। टीवी में ज़्यादा क्या आता है? वही भरा है, थोड़ी देर को धर्म सुनने में मिलता होगा, बाकी तो वही सब भरा हुआ है, पाप ही पाप भरा हुआ है। हम कितने हैं? एक मुट्ठी भर हैं, समुद्र बूंद के समान है। अहिंसा पालन करने वाले,
लेकिन विश्व में तो सब वही भरा हुआ है, पाप पाप भरा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मांस भक्षण आदि, यही ज़्यादा दिख रहा है। और हम लोग कितने हैं? हम अहिंसक में से भी कितने भेद हो गए, कितने पंथ हो गए, कितने संघ हो गए, और संघ में भी कितने भेद होते जा रहे हैं। फिर हम कितने से बचेंगे? आज घर की बात बाहर जाए, अच्छा मानते हो नहीं मानते? घर की बात बाहर कहोगे तो लोग हंसेंगे, क्या तुम्हारा साथ देने आएंगे? हंस देते हैं लोग, फायदा उठाते हैं। दो बिल्लियां लड़ती हैं, बंदर फायदा उठाता है। कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत हैं। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करना, ऐसे भेद को नहीं खोलना, हिंसा पर नहीं जाना, अहिंसा का पालन करना, इन चीज़ों का ध्यान रहे। क्षमा को ध्यान रखो, बैर को भूल जाओ। एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि महाराज, हमने आपका केस लॉन्च देखा, आपने तो यूँ एक पेपर रख करके केस लॉन्च कर दिया, ना कोई प्रचार, ना कोई फोटो, ना कोई कुछ भी, ना किसी का भोजन, ना कोई सभा, ना कोई उसकी कोई बोली। कितना सादा सिंपल रहा। हमने ये बात अपनी पत्रिका में डाल दी। हमने कोई उस समय खुशी नहीं मनाई, न कोई हमने विशेष उसके प्रति आदर दिखाया, क्योंकि हमें कुछ थोड़ा मालूम था। कहा महाराज, हम अच्छा भी डालते हैं और बुरा भी डालते हैं। हमने कहा हाँ, बुरा क्या डालते हो बताओ थोड़ा। कोई भी कहीं भी कोई कमियां रहती हैं हम वो सब लिखते हैं अपनी पत्रिका में, सब लिखते हैं। हमने कहा ये तो निंदा है, और हमारे सम्यक दर्शन का अंग तो भुवन अंग है। तो महाराज आप बताइए ना क्या करना चाहिए। हम तो डालते हैं, जो कुछ मिला सब डालते हैं। कहीं पर गलत काम हो रहा है वो भी डालते हैं, कोई साधु के बारे में कुछ भी हो, अपवाद हो, वो भी डालते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम सम्यकदर्शी नहीं हो क्या? भुवन अंग में ये बताया है कि दोष को ढांकना चाहिए, और कहो तो उसी व्यक्ति से कहो, या उसके माता पिता से कहो, या उसके गुरु से कहो, समझाओ बुझाओ। एक दिन और मैंने कहा था, जब कोई किसी की बात ना माने तो पंचायत को कहो, पंचायत इसका अपना निर्णय ले लेगी। लेकिन सामान्य जनता के बीच में जाएगा तो जो व्यक्ति भी धर्म से जुड़ रहा है, जुड़ना चाहता है, वो दूर हो जाएगा। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसे भी लोग होते हैं इस मार्ग में, हमें नहीं जाना, हमें नहीं अपनाना, वो दूर हो जाएगा और मिथ्यात्व में पापों में भटक जाएगा, किसी मत में चला जाएगा नहीं, या वह नास्तिक बन जाएगा, मानेगा ही नहीं धर्म को। धर्म कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए जैसे आप अपने घर की बातें, लेन देन की बातें, या विशेष कुछ रहस्य की बातें अपने बच्चे के सामने कहते हो क्या? नहीं कहते। छोटे बच्चे के सामने नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? ये बच्चों का काम नहीं है। उनको क्यों हम किसी भी चिंताओं में उलझाएं? बच्चों का जीवन अभी खेल खेल में आगे बढ़ रहा है, बड़े होकर अपने आप समझेंगे। तो उनको नहीं बताते हो, उनको उससे दूर रखते हो। जाओ बाहर खेलो, अलग बैठ जाओ, उनके सामने बातें नहीं करते। ऐसे जो बालक के समान हैं नए लोग, उनके बीच में अगर हम ऐसी बातें करेंगे, कोई भी किसी की निंदा और बुराई, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष की बातें, हिंसा की बातें, है ना, मारने पीटने की बातें, तो क्या होगा? वे लोग धर्म से दूर हो जाते। धर्म में भी ऐसा होता है तो दूर हो जाएंगे। और तुम अपने पत्र पत्रिकाओं में ऐसे डालोगे किसी की शिथिलता के बारे में, तो लोग क्या कहेंगे? इस मार्ग में भी ऐसा होता है। और जिस व्यक्ति ने गलती कर दी
वह व्यक्ति आगे प्रायश्चित लेकर के सुधर गया, लेकिन तुम्हारी पत्रिका सुधर जाएगी क्या? वो तो लिख गया, वर्षों का इतिहास बन गया। तो पत्र पत्रिकाओं में लिखना नहीं चाहिए, ये गलत होता है। और अन्य जगह पर ऐसे सब संदर्भ नहीं बताना चाहिए। उपऊहन अंग बोलते हैं, मतलब दोष को छुपाना, ढकना, ये उपऊहन अंग होता है। हमने भी तीर्थोदय में एक उदाहरण दिया कि धर्मी स्त्री जैसे गुप्तांगों को सदा छुपाती रहती है, वैसे धर्मी मती अवगुणों को ढकती रहती है। तो अब कविता में बना, हमने तो अभी भाव बताया। तो ऐसे हम लोगों को दूसरे के अवगुणों को ढांकना चाहिए। दोष ढांकूं सभी का, आप पूजा में पढ़ते हो, दोष बाधे च मौनम, दोष में मौन रखना है। बुराइयां बढ़ती हैं, बैर हो जाता है, एक दूसरे पर उछालते हैं, भड़क जाते हैं लोग, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए हमें कुछ अनदेखा अनसुना भी करना पड़ता है। ज़्यादा इसको फैलाने से क्या होता है, समाज में आत्मरोध ध्यान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और अन्य लोग इसका बुरा फायदा उठाते हैं। लोग तो चाहते साधु के मुख से कुछ निकल जाए और उसको बवाल बना दो। हम लोग बोलते हैं भैया ये सब बातें मत करो, ये आगम की नहीं है, आगम में उपऊहन अंग बताया है और बस इसको भूल करके अपन को किसी की स्थितिकरण करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि उसको नीचे गिराना है। क्योंकि पापी व पापों को छोड़कर कभी मोक्ष मार्ग अपना कर अंजन चोर जैसा निरंजन हो जाता है ना। तो अपन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि व्यक्ति सुधर जाए। नहीं सुधरे तो हम तो अब अच्छे मार्ग में आगे बढ़ें और दूसरे को भी बढ़ने का मौका दें। किसी जघन्य व्यक्ति का बार बार नाम लेने से वो व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार किसी ने कहा था, एक नेता की बहुत बुराई करता था, जगह जगह उसके नाम लेता था, और दूसरे नेता से पूछा कि आप क्यों नहीं लेते हो? बोले मेरे उस लायक ही नहीं है, वो नाम लेने लायक ही नहीं है, नाम लेऊंगा तो और उसका प्रचार हो गया। नहीं समझे? तो ऐसी बातें कुछ हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने उस पत्रकार को बोला कि तुम नहीं जानते हो जैन होके भी उपऊहन अंग क्या होता है और किस तरह से हमको सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए और दोषों को नहीं कहना चाहिए। आगम तो यही है, और नहीं होते जाओ हमारे गुरु से पूछो। बोले गुरु के पास तो गए थे हमने कहा जाओ हमारे गुरु से पूछो। तो बोले हम गुरु के पास गए थे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास। तो क्या बोला था? जो आपने बोला वही तो बोला था। हे भगवान, जब उनने बोल दिया तो मेरे पास क्यों आए हो? इतने बड़े गुरु से बड़े हमें क्या? उन्होंने जब बोल दिया था कि किसी के दोषों का प्रचार मत करो, उपऊहन का पालन करो, फिर क्यों मेरे पास आए? बोले गलती हो गई, ठीक है समझ गए हम। तो मैंने कहा देखो, तुम्हारी पत्रिका में हमारी अच्छाइयाँ भी शोभा नहीं देती। क्यों? जहाँ बुराइयाँ लिख रहे वहाँ अच्छाइयाँ शोभा नहीं देती, अच्छाइयाँ भी बुराइयों की कोटि में आ जाएगी। ये ऐसे व्यक्ति ही कहीं बुराइयाँ करवा रहे होंगे, ऐसा हो जाएगा। तो तुम्हारी पत्रिका हमारे नाम से शोभा नहीं देती, जहाँ निंदा ना हो वहीं शोभा देती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से प्रशंसा, मत करो मेरी प्रशंसा, पहले निंदा छोड़ो फिर प्रशंसा शोभा देगी, है ना। अच्छी चीज भी बुरी के संगति में खराब हो जाती है। तो मैंने ऐसा ही उनको जवाब दिया था। तो आप विचार करो कि आजकल लोग बुराइयों को ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा सुन रहे हैं। अब यहाँ बुराइयाँ करने लग जाएं तो पंडाल भर जाएगा, वो सुनने आएंगे लोग। ऐसे लोग ज़्यादा हैं पंचम काल में, और पंचम काल का नाम लेकर के हम इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि पंचम काल है, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जबकि 18,500 वर्ष तक धर्म टिकना है, हाँ अभी से हिम्मत हार रहे हैं, जिनवानियों को सब बांध बूंद के रख रहे हैं। अरे भाई उपऊहन को सीखो, स्थितिकरण को सीखो, दोष ढांकू सभी का, दोष बाधे च मौनम, इस चीज की अपन अपने अंदर साधना करें। तो हमारे गुरुदेव ने कभी अपने प्रवचनों में किसी व्यक्ति का नाम
ना किसी की प्रशंसा, ना किसी की निंदा। जो आगम में कहा है, पुण्य कहा, पाप कहा, राग द्वेष, इनके लक्षण बताए हैं, कसायों के, मिथ्यात्व के, सम्यक के, वो सब बातें कहीं, लेकिन व्यक्तिगत वर्तमान में रहने वालों का किसी का नाम नहीं लिया। तो ये तो भगवान की वाणी है कि सम्यक्त भी समझाओ, मिथ्यात्व का लक्षण समझाओ, पुण्य पाप की बात करो, लोग बचेंगे कि इससे क्या दुर्गति होती है ये और किससे सदगति होती है, ये सब जानेंगे लोग। ये बात हमारे गुरुदेव ने बताई। तो आज लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप विचार तो करो। भगवान महावीर का सिद्धांत कैसे अपनाया चाणक्य ने भी कि देश में ताला नहीं लगता था घरों में। कल बताया था कि विदेशी लोग आए तो उनने कहा कौन सी बात करना, घर की कि सरकारी, तो उनने कहा घर की बात, अपनी एक ऐसी बात है जो पर्सनल है, तो उन्होंने एक दीपक बुझा दिया, क्योंकि वो सरकारी दीपक सरकारी तेल से जल रहा था, और फिर अपना जलाया। तो ऐसे थे, कितना बचाते थे सरकारी पैसा, राज्य का पैसा। आप विचार करो कि ऐसे समय कौन ऐसा काम करेगा। तो आज बड़े लोग ही ऐसा करेंगे, छोटे लोग क्या करेंगे, इसी में उलझ जाएंगे। तो हम बड़े कैसे बने, विचार करो। उनके सिद्धांतों को अपनाओ। क्या शिक्षा दी हमारे गुरु ने, क्या समझाया। कभी उनकी सभा में ऐसा नहीं हो सकता था, भाषा समिति से बोलते थे, किसी को एक वचन तक का प्रयोग नहीं करते थे, तू वगैरह बात उन्हें चलती नहीं थी। कभी आप करके बोलते थे, छोटे बच्चे को भी, किसी को भी। तो आप विचार करो कि कैसे थे हमारे गुरु, उनने जो शिक्षा दी है। आज आप देखते हो भगवान महावीर के सिद्धांतों को देश विदेश में कैसे अपनाया। कई लोग जॉर्ज बर्नार्ड शाह जैसे बोल के चले गए कि पुनर्जन्म है तो मेरा अगला जन्म जैन धर्म में हो। विचार करिए। अब्दुल कलाम जैसे कह के गए, किसी युवा ने पूछा कि विश्व में शांति के लिए कोई मिसाइल बन सकती है क्या, उन्होंने कहा अहिंसा से बढ़ करके कोई मिसाइल नहीं, अहिंसा ही मिसाइल है। आज अहिंसा पर जा रहे हैं हम लोग, हिंसाएं करवा रहे हैं, तो क्या होगा। नहीं, हिंसा में धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है। ऐसे बात मत बोलो कि कोई किसी की हिंसा करे। तो ये हमारे गुरु ने शिक्षा दी। आपके जेब में क्या है, पैसा है, रुपया है। आपके जेब में रुपया है, रुपये पर कौन बना है, एक धोती पहने वो बना है, एक धोती पहने एक चित्र बना है और हाथ में लाठी है। एक तो एक ही धोती है अपरिग्रह का, वह भगवान महावीर का सिद्धांत अपनाने वाले की। अब पूरे साधु तो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ तो त्याग किया। और लाठी है काय के लिए, मारने को नहीं थी, मारने को नहीं है लाठी, वह तो टिका टेक करके चलने के लिए, उम्र हो रही थी इसलिए। विचार करिए, उन्होंने इस देश को कोई शस्त्र लेकर के नहीं, अहिंसा की रीति से स्वतंत्र कराने का पुरुषार्थ किया है ना भैया। एक कपड़े वाले अहिंसा का संदेश देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं रखे, हमारे ऋषि मुनियों ने अस्त्र शस्त्रों का कोई आलंबन नहीं लिया। उनने तो अपनी तपस्या त्याग से ही, अपनी साधना निर्भीकता से ही अपना परिचय दिया है, परिचयों को सह करके सही परिचय दिया है। ये है हमारे देश की अहिंसा। तो अहिंसा को याद रखो, कोई हिंसाओं पर न चला जाए, और क्षमा को याद रखो, कोई बैर ना बांध ले। ये तो ये परंपरा एक जन्म नहीं कई जन्मों तक चलेगी, फिर हमारा कल्याण नहीं होगा, हम संसार में ही भटकते रहेंगे। तो गुरुओं के मुख से हमेशा अहिंसा की बात निकलनी चाहिए, गुरुओं के जीवन से क्षमा की शिक्षा मिलना चाहिए। गुरु सबके उपकारी होते हैं, और गलती करता है उसको ऐसे नहीं, उसको प्रायश्चित भी दिया जाता है, दंड भी दिया जाता है, लेकिन एकांत में। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के बीच जो समझदार हैं, ये नहीं कि हम सामान्य जनता को अपने घर की बात बता करके और हंसी के पात्र बने। इसलिए अपनी कुछ बातें एक सीमा में होनी चाहिए,
और नहीं तो जिनको नहीं मालूम है वे हंसते हैं, फिर फायदा उठाते हैं। थोड़ी सी संख्या का फिर तो कोई मूल्य ही नहीं रहता है, फिर क्या होगा हमारा, कोई आपत्ति दुखाएगा तो कौन साथ देगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे हमारे गुरु ने संदेश दिया। तो ऐसे आचार्यों की भक्ति महान है, जो ऐसे महान पुरुषों ने की है। और वे सम्राट चंद्रगुप्त जैसे महान थे। और ऐसे नैनीचंद्र आचार्य, उनकी भी कथा कहूँगा। देखो उनके भक्त चामुंडराय महान थे, उनने गुरु भक्ति से कितना बड़ा काम कर दिया। और दक्षिण भारत का एक महान क्षेत्र है, कहूँगा बाद में, आज तो वक्त हो रहा है। कैसे आचार्य कुंद ने भक्ति की, उन्हें विदेश क्षेत्र जाने को मिला। कैसे जैसे आचार्य ने उनकी भक्ति की। विचार करिए कि ऐसे उदाहरण हमारे गुरुदेव ने, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, दक्षिण भारत से आकर के उत्तर भारत में भाषा का ज्ञान करके उनकी जो सेवा की मेवा मिली। इतने महान ग्रंथों का उन्हें प्रणयन किया, ऐसे महान शिष्यों को तैयार किया, इतने सारे आश्रम और सब कुछ मिले। आज दुनिया को एक सबसे बड़ी साधना, सबसे शुद्ध परंपरा मिली है। आज ऐसे संघों को सबसे अहिंसा का और क्षमा का संदेश मिलना चाहिए। तो अंत में यही कहता हूँ कि आचार्यों की श्रद्धा भक्ति सदाचार निर्मल रखती। आचार्यों की श्रद्धा भक्ति सदाचार निर्मल रखती। गुण वृद्धि कर भव्य जनों को शांति दिला सुख से भरती। पंचाचार धारते गुरुवर दर्शन ज्ञान चरित तप में। पंचाचार धारते गुरुवर दर्शन ज्ञान चरित तप में। तथा वीर जो आत्मिक शक्ति हो उत्साही वे जिसमें। तथा वीर जो आत्मिक शक्ति हो उत्साही वे जिसमें। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।